नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए चैनल में। और हाँ, मुझे क्या-क्या सुधार करना चाहिए, वो भी ज़रूर बताना। चलिए, अब मैं आपको इसका ट्रेलर दिखा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे हीरो की है जिसकी दुनिया मॉन्स्टर्स के कारण खत्म हो गई थी, लेकिन अब वो धरती पर आया है। बाकी की कहानी तो वीडियो में ही देखना। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे एमसी की आवाज से, जो कह रहा होता है, मैं जिस दुनिया में रहता था, वो दुनिया इन मॉन्स्टर्स की वजह से तबाह हो चुकी थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पोर्टल से मॉन्स्टर्स निकल रहे होते हैं और इधर-उधर भाग रहे होते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर जो चीखता हुआ एक शहर की ओर बढ़ रहा होता है, उसे मारते हुए हमारा एमसी कहता है, लोग अपनी जिंदगी के लिए मॉन्स्टर्स से लड़ते रहे। इसी टेस मैंने भी अपनी सारी जिंदगी उनसे लड़ते हुए बिता दी। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद एमसी अपना पसीना पोंछा और कहा, ऐसे ही एक दिन बीता, एक महीना बीता, एक साल बीता और फिर 10 साल यूं ही बीत गए जैसे कुछ भी नहीं था। अब तक मैं अकेले अपनी तलवार से एक मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में काट सकता था। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं हमारे एमसी को, जो अकेला खड़ा था अपनी तलवार के साथ। उसके सामने एक विशालकाय मॉन्स्टर था जो गुस्से में उसे ही घूर रहा था। उसने कहा, मैं डरा हुआ नहीं था। वो मॉन्स्टर अपनी चमकती लाल आंखों से उसे देखते हुए गुर्राया, हार मान लो, तुम्हारी दुनिया पहले ही खत्म हो चुकी है। हमारा एमसी गुस्से में मॉन्स्टर की तरफ देख रहा होता है। मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है, क्या ही टैलेंट की बर्बादी है, कैसा हो अगर तुम मेरी तलवार बन जाओ। एमसी उसे घूरते हुए गुस्से में जवाब देता है, अब मुझे हंसाना बंद कर। वो अचानक तेजी से मॉन्स्टर की ओर बढ़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह हवा में उछलकर अपनी तलवार से मॉन्स्टर पर वार करता है। वार इतना तीव्र होता है कि मॉन्स्टर की कुछ उंगलियां कटकर गिर जाती हैं। मॉन्स्टर दर्द में हंसता है और फिर गुस्से में एमसी की तरफ घूरता है। एमसी हवा में पलटकर दोबारा हमला करने ही वाला होता है कि तभी मॉन्स्टर का पंजा उसके चेहरे के पास आ जाता है। पंजे की ताकत से एमसी दूर जाकर एक चट्टान से टकराता है और उसके मुंह से खून निकलता है। लेकिन जमीन पर गिरते ही वह बिना समय गंवाए फिर से तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही डीमन किंग अपना हाथ उठाकर एक बार फिर एमसी पर हमला करता है, एमसी घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन वह गुस्से में फिर से उठता है और डीमन किंग की ओर घूरता है। उसी समय उसकी नजर डीमन किंग के पेंडेंट पर पड़ती है। वह सोचता है, तो यही है तुम्हारी कमजोरी। इसके बाद एमसी अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी तलवार डेमन किंग के पेंडेंट की ओर फेंक देता है। तलवार तेजी से हवा को चीरती हुई उसकी ओर बढ़ती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि तलवार डेमन किंग के शरीर को आर पार कर चुकी होती है। एमसी गहरी सांस लेता है। फिर हम देखते हैं कि पेंडेंट भी टूट चुका होता है। डेमन किंग घबराते हुए चिल्लाता है, तुम कमीने। एमसी थककर जमीन पर बैठ जाता है और धीरे धीरे दृश्य शांत होने लगता है। जैसे ही वो पेंडेंट टूटता है, वैसे ही वो डीमन किंग चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं रुको। लेकिन तब तक वो सफेद रोशनी में राख बन चुका होता है और हमारे एमसी जो थककर वहीं पर लेट जाता है और आसमान की ओर देखने लगता है। वह एक टूटते हुए तारे को देखता है और कहता है, क्या ही सुंदर नजारा है। फिर हम एक सफेद रास्ते को देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। किसी के पैरों के पास कोई चलकर आ रहा होता है। फिर हम एक काले बालों वाले यंग लड़के को देखते हैं। तभी एक सायरन बजने लगती है और हम एक गेट पर नोटिस देखते हैं जिस पर लिखा होता है, नमस्सो गेट बी रैंक, सी रैंक रिकमेंडेड, मिनिमम 3 लोग, सिविलियन passes prohibited, प्लीज स्कैन योर हीरो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो फिर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर अगला पार्ट चाहिए हो तो कमेंट करके बता देना। और ये तो बस डेमो हिस्सा था। अगर पूरा पार्ट चाहिए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना।